बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर लम्हा हर सांस उसके शुक्र में अगर झुकी रहे सच तो भी कम है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी अता की और मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। जितना अ, जितना उसके करम के आगे मेरा सर झुका रहे वो उतना कम है। ईद से 2 दिन पहले मुझे कोविड हुआ और बहुत दिन तक आया ही नहीं टेस्ट में। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है। अपनी तरफ से हर तरह की एहतियात कर रही थी। बाहर तो शायद कभी याद ही नहीं कब गए थे लास्ट। बाहर ना जाना, दावतों पे गेट टुगेदर्स या कोई भी इस तरह की बदएहतियाती करना ज़हन में आ नहीं रहा कि आप लोगों को बताऊं कि कहाँ मैंने लापरवाही की, लेकिन फिर भी मुझे हुआ और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ अ, कि उसके बीच में ऐसे लम्हात थे कि जब मुझे लगने लगा कि शायद अब मैं ना बचूं, लेकिन अपनों की दुआओं ने और मेरे अल्लाह के करम ने मुझे एक और ज़िंदगी दी और मैं आज आप लोगों के सामने एक बार फिर एक गैप के बाद अपने घर से क्वारंटीन में अ, रहकर माया कहानी न्यूज़ वन पर कर रही हूँ और कोशिश है कि अपनी ज़िम्मेदारी को जितना बेहतर हो सके निभा सकूँ। चैनल के मैनेजमेंट ने बड़ा साथ दिया। उन्होंने एक बार भी मुझसे सवाल नहीं किया कि भई काम कर रही हूँ करना चाह रही हूँ या नहीं करना चाह रही हूँ। सिर्फ़ एक ही मैसेज आया उनकी तरफ से और वो ये कि गेट वेल सून। अब बात जो है ना वो समझने की है कि एक मैं नहीं हूँ, एक माया खान नहीं है, बहुत सारे लोग, सैकड़ों ने इस बीमारी के हाथों अपनों को खो दिया। सैकड़ों लोग शहीद हो गए। अनगिनत लोग इस वक्त भी ज़ेरे इलाज हैं, मुझ समेत। समझने की क्या ज़रूरत है कि कोरोना है क्या, कोविड है क्या? अब एक घिसी-पिटी सी बात कर रही हूँ, लेकिन सब कहते हैं हमें पता ही कोरोना क्या है। पता तो मुझे भी था, तो फिर कैसे हो गया? कहीं तो लापरवाही की ना। यकीन माने 2 वक़्त मिल रहे हैं इस वक़्त कराची में, मग़रिब का टाइम हो रहा है। जितना भी आपको पता है ना कि आपको पता है, कुछ नहीं पता। मैं खुद गुज़र कर आई हूँ, मैं खुद गुज़र रही हूँ। साँस का चले जाना जो आप सूँघ सकते हैं, वो चली जाना। जो आपके ज़बान में ज़ायक़ा आता है, वो चला जाना। आपको नज़र जो आ रहा होता है और जब इतनी एक्सट्रीम पे मैं समझ सकती हूँ उनकी हालत जो वेंटिलेटर पे जाकर वापस आते हैं, अल्लाह ताला उनको दूसरी ज़िंदगी अता करता है। मैं उनके कैफ़ियत से गुज़र कर आई हूँ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और उस वक़्त मेरे बहन-भाई, कुछ मेरे बहुत अपने करीबी खड़े हो गए और उन्होंने कहा, "नहीं, हम अभी हॉस्पिटल नहीं भेजेंगे आपको।" इतना खौफ़ क्यों है? क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ रहे? क्या ऐसी चीज़ है जो अब तक हम लोग ये जानकर भी अनजान बने हुए हैं कि कोविड-19 कैसे आपके अंदर दाखिल होता है?
ऐसा नहीं है कि वो आपको देखेगा और आपको झपट पड़ेगा, लेकिन आप अगर उसके एरिया में, आप उसके रेडियस में जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको अटैक करेगा। कोविड 19, कोविड डेल्टा, इसको लाइटली ना लें। ये बहुत खतरनाक डिजीज है अगर आप इसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। आपने अपने ऊपर इसको हावी नहीं होने देना कि अरे कोविड हो गया तो क्या होगा। आपको पता है, मेरे वो लोग, मेरे अहल का बाप वाले जिनको हो चुका था, वो मुझे फ़ोन करके क्या कह रहे थे? उन्होंने एक चीज़ बोली, डिप्रेशन में मत जाना। ये तुम्हें तुम्हें डिप्रेस करेगा, नेगेटिव करेगा, शैतानियत, जैसे कि इंसान बिल्कुल अल्लाह से अ, दूर हो जाए, ऐसी फीलिंग्स आएँगी। और मुझे ऐसी फीलिंग्स आई थी। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसलिए कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि कोविड-19, कोविड डेल्टा मज़ाक नहीं है। नहीं आएगा पीसीआर में तो आप ब्लड टेस्ट कराएँ। आप सिम्पटम्स को समझें, आप बाहर ना जाएँ, दावतें छोड़ दें, गेट टुगेदर्स छोड़ दें, बाहर निकलना एक गाड़ी में छोड़ दें। कुछ नहीं हो जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा थॉट प्रोसेस बदल चुका है। इस टाइम ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। एक, कि दूसरी ज़िंदगी मिली है तो उसका कोई मकसद है। दूसरा, शुक्राना, ग्रैटिट्यूड सिस्टम में बहुत ज़्यादा आ गया है। तीसरा, ज़िंदगी का कोई मकसद है। अगर बचे हो तो अब करना क्या है। चौथा, कैसे आप अपनों से दूर, कैसे आप अच्छी फीलिंग से दूर, कैसे आप नेगेटिविटी के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। आपने सफाई कैसे रखनी है। लोग आपसे अछूत की तरह ना हैंडल करना शुरू कर दें आपको। मेरे आसपास थे, सब कुछ थे, लेकिन एहतियात के साथ। अब एहतियात कहाँ नहीं की मैंने। मुझे ये सीखना है, आपको ये सीखना है, आपको ये समझना है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन को लेके थॉट प्रोसेस क्या है? 2 साल बाद मर जाएंगे। अच्छा, तो क्या गारंटी है कि 2 साल तक जिंदा रहेंगे अगर नहीं लगवाएंगे तो? कोई दे सकता है? कोई लिख कर दे सकता है कि मेरी गारंटी है कि तुम वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तुम 2 साल तक जिंदा रहोगे? इतने सेंटर्स बन रहे हैं गवर्नमेंट के, सिंध गवर्नमेंट के ज़ेरे एहतमाम, प्राइवेट सेक्टर्स के लोग यहाँ पर कैंप्स लगा रहे हैं। आपके ड्राइव इन कैंप्स लग रहे हैं, आप गाड़ी में जाएं आपको लग जाएंगे। मुझे जाना था, मेरी पिछले दिनों ऐसा रूटीन था काम का कि मैं नहीं पहुंच पाई, और अकेले जाना, पार्किंग, सब तमाम चीज़ें, और उसी के बीच में जब मुझे जाना था और उस वक्त मुझे कोविड हुआ। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से, क्या मैसेज देना चाह रही हूँ। माया कहानी को मैं इस तरह शुरू करूं जिसमें मैं ये ना बताऊं कि मेरी क्या कहानी है, मैं पिछले 2 हफ्ते से किस चीज से गुजरी हूँ, और कितनी 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 सीरियसनेस थी, क्या हालात थे। भाई, वैक्सीनेशन लगाने में शायद आप समझ रहे हो आपको नुकसान है, लेकिन वैक्सीनेशन ना लगवाने में आपको बहुत बड़ा नुकसान है। प्लीज टेक योर लाइफ सीरियसली। प्लीज गेट वेरी रिस्पॉन्सिबल विद योर हेल्थ। चलो, अपनी सेहत से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, हमें तो कुछ नहीं हो सकता। हम तो मतलब पता नहीं कौन है, हमें तो कोई चीज़ हिट ही नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा सोचते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप दूसरे के लिए भी ऐसे सोच सकते हैं? प्लीज़ मेरे कमरे बाहर दरवाजे बंद कर दीजिए, थैंक यू। और क्या आप दूसरे की सेहत के लिए भी ऐसे बोल सकते हैं? क्या दूसरा आपको पता है कि वो इतना उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है? क्या आप प्रॉपर विटामिन्स ले रहे हैं? क्या आप फॉलिक एसिड ले पा रहे हैं डॉक्टर से पूछ के? क्या आप जिंक ले पा रहे हैं? क्या आप मल्टी विटामिन्स ले रहे हैं? क्या आप सीजन के इस वक्त जो फ्रूट्स हैं, जो आपकी बॉडी में सी और डी की जो है वो मिकदार को बैलेंस करती है ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके, क्या आप उसका ख्याल रख रहे हैं? आप क्या चीज़ मिस कर रहे हैं? पता है क्या कर रहे हैं? लापरवाही कर रहे हैं।
और जब उस बिस्तर पे लेटे होते हैं ना, जब बुखार नहीं कंट्रोल आ रहा होता और इतनी खांसी हो रही होती है कि आप कहते हैं कि या अल्लाह बस अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे खांसने से तकलीफ ना हो रही हो। आपकी वजह से कोई उस तकलीफ में गया है, आपकी वजह से कोई इंसान जिंदगी और मौत के बीच में इस वक्त फंसा हुआ है। आपकी लापरवाही की वजह से कोई इंसान मौत के मुंह में चला गया और आप ही की लापरवाही की वजह से आगे भी ऐसे ही किसी की जान को खतरे में आप डालेंगे। मैं अब मैं अब खौफज़दा नहीं हूँ किसी को भी ये कहने के लिए कि आई एम रियली सॉरी, बट आप बाहर निकल कर गेट टुगेदर्स में जाके लोगों से मिल के बाहर आम आवाम में दावतें खाने से आपकी आपकी मेरी नज़र में कोई आपका रुतबा बड़ा नहीं हो जाएगा, बल्कि आप जहालत के और जो है वो मेरी नज़र में लेवल पे गिर जाएंगे, जहाँ पर आपको पता है कि ये बीमारी है, एग्जिस्ट करती है, लोगों की जानों को खतरा होता है, सिलेंडर्स की कमी होती है। वैक्सीनेशन क्या ज़रूरत है? वैक्सीनेशन से कुछ नहीं होता। आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, आपसे बड़ा लापरवाह कोई नहीं है, आपसे बड़ा इर्रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है। आपने पढ़ लिख कर जो है वो गंवाया है सब कुछ, और वो लोग भी जो लोगों के घरों में काम कर रहे हैं। या कुछ नहीं है बाजी, कुछ नहीं है साहब जी, कुछ नहीं है बेगम साहिबा। आप लोगों के तो 2 थप्पड़ लगने चाहिए और आप लोगों को पता लगना चाहिए कि ये है क्या चीज़। गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं कैंप्स, जाके वैक्सीनेशन लगवाओ, खुदा के वास्ते इंसान बनो। अगर खुद की परवाह नहीं है तो दूसरों की परवाह करो। और all those people who are from the most educated backgrounds, who have great exposure of life and they can foresee anything that is coming their way. Thank you. You are a genius. But please, others aren't. और लोग नहीं हैं आपकी तरह समझदार। उनके लिए आप घर में रहें, उनके लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, उनके लिए आप ज़रा फ़ोन करके सिर्फ खैरियत पता कर लें कि यार आपका अपना ठीक है कि नहीं। एक चीज़ करने की ज़रूरत है और वो है इंसानियत। ऐसे रास्ते पे ना निकल जाएं जहां से हमारी वापसी मुमकिन ही ना हो। वी हैव टू रियलाइज। आज माया कहानी में जिनकी कहानी है वो हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में, क्योंकि जब तक मेरी रिकवरी कंप्लीट नहीं हो जाती, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपनी और अपनों का ख्याल रखूं। वो लोग जिनके साथ मैं रहती हूँ, जो मेरे घर वाले, और वो लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ, यानी मेरा चैनल, हम सब एक दूसरे के सामने रिस्पॉन्सिबल हमें बनने की ज़रूरत है। जब तक मेरी तबीयत बेहतर नहीं हो जाती, जब तक मेरी रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आ जाती, जब तक मेरी वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, मैं ना किसी और की जान को और ना अपनी जान को मज़ीद रिस्क में डालूंगी। मास्क्स यहाँ लगाने के लिए या हाथ में पकड़ने के लिए नहीं होते। मास्क्स यूं लगाने के लिए ये इस तरह नहीं बने हैं। ये मास्क्स यूं लगाने के लिए बने हैं। बी रिस्पॉन्सिबल। होती है इस वक्फे के बाद आपसे मुलाकात। हम आपको यहाँ से मेरे साथ स्टूडियोज़ में लेके चलेंगे। जिनकी कहानी है वो आपको आज खुद बताएंगी, उनकी जान को क्यों ख़तरा है, उनको रास्ते में, क्योंकि मैं इस वक्त अकेली हूँ, अपने कमरे में क्वारंटीन हूँ। ये एक बहुत बड़ा साथ में एक तकलीफ होती है जो साइकोलॉजिकली आपको गुजरनी पड़ती है कि आप अपनों से दूर होते हैं, आप अपनों के करीब नहीं जा सकते, आप एक कमरे में बंद होते हैं, क्योंकि आप का वायरस आपके लिए भी खतरनाक है और अगलों के लिए भी।
सो दिस इज़ माय क्वारंटीन शो और मैं आप लोगों के सामने सारी चीज़ें आप लोगों को बयान कर चुकी हूँ। कुछ जो मिस कर दिया हो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा का जो आईडी है, हैंडल है, वो है द रियल माया खान ऑफिशियल। साथ-साथ स्क्रीन पर आ रहा है। जिनको आज प्रोग्राम में आने के लिए जिनका वक्त है, वो इस वक्फे के बाद बताएँगी कि उनको रास्ते में कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है, वो क्यों डर रही हैं और वो कौन शख्स है या गिरोह है या लोग हैं या इदारा है या कौन है जो उनकी जान का दुश्मन है। इस वक्फे के बाद माया कहानी में रहिएगा हमारे साथ। माया खान अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर अल्लाह के ख़ास करम से और अपनों की दुआओं से आप लोगों के सामने सलामत हूँ, क्वारंटीन में हूँ, रिकवरी में हूँ और आप लोगों की दुआओं की तलबगार भी याद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं पारस बात कर रही हूँ कराची से। मैं ख्वाजा सरा हूँ और मेरे साथ कुछ टाइम से बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। कुछ लोग कौम-ए-लूत के नाम पे मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मेरे घर पे हमला किया है, मुझे टॉर्चर करते हैं, वीडियोस भेजते हैं, मेरे दरवाज़ों पे लाते मारते हैं। मैं अपनी आवाज़ आगे उठाना चाहती हूँ। जैसे माया आप औरतों की मदद करती हो, उनकी आवाज़ आगे पहुँचाती हो, मैं भी चाहती हूँ मैं ख्वाजा सरा हूँ, मेरी आवाज़ आगे पहुँचाई जाए और मेरी जान इनसे छुड़ाई जाए। मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं अपनी मर्ज़ी से आपके शो पे आना चाहती हूँ। थैंक यू। वेरी सैड टू सी दिस वीडियो जी। बहुत एक बार फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त लाइव न्यूज़ वन पर माया कहानी के शो में और लाइव कॉल का आइडिया मेरी टीम ने दिया भी। उन्होंने कहा कि अगर आप लाइव कॉल्स करवा लें और आपसे अगर कोई कोविड में हो और वो आपसे बात करना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ। हमारी पूरी टीम हाज़िर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं जो मेरे पास होगी वो मैं आपको दूँगी, नहीं तो मैं आपको ऐसे इदारों की तरफ फॉरवर्ड कर दूँगी जहाँ से आपकी जहाँ पे आपको सही डायरेक्शन और सही रहनुमाई, ये खा लो, वो खा लो, यूँ कर लो, यूँ पी लो, हर एक की बातों में ना आएँ, कोविड को सीरियसली लें। चलते हैं इन बहन की तरफ। अ, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक़्त स्टूडियोज़ में। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। पारस, आपकी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। कैसी हैं माया, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह का तबीयत बड़ा कैसी है आपकी एहसान माया? बस पारस अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे एक और ज़िंदगी दी कि मैं शायद उसने भी मुझसे और काम लेने हैं। जी, बस यही कहूँगी। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आप इस तरह आवाज़ पहुँचाती हैं लोगों के आगे। मैं 1 हफ़्ते पहले भी मैंने आपको अप्रोच किया था, मैं आपके शो पर आना चाहती थी, अपनी आवाज़ उठाना चाहती थी, पर आपकी तबीयत जी, कुछ ठीक नहीं थी। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का और अपनी आवाज़ उठाने का। बहुत शुक्रिया पारस, थैंक यू आपकी दुआओं का। बस ये दुआएँ ही हैं जिन्होंने मुझे बचाया है। पारस क्या माजरा क्या है? आप आप अपने आप को ट्रांसजेंडर कहलाती हैं जी। क्या कहलाना पसंद करती हैं? जैसे आपकी जो जी, आपकी मैं एक चॉइस। ट्रांसजेंडर हूँ, मैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ और ओके, बाय प्रोफ़ेशन मैं एक डांसर हूँ, फंक्शंस करती हूँ, डांस प्रोग्राम्स करती हूँ, शादी-ब्याह की तकरीबात होती हैं, वो अटेंड करती हूँ। तो बस कुछ टाइम से मेरे साथ एक बहुत बुरे मामलात में मैं मुब्तला हुई हुई हूँ, डिप्रेशन में, इन सब चीज़ों में अपने आप को घर में बंद किया हुआ था। मुझसे टीवी वन की टीम ने अप्रोच किया, आपके शो का मुझे पता चला, मैंने कहा मैं जाऊँगी ज़रूर, अपनी आवाज़ पहुँचाऊँगी आगे। क्योंकि ऐसे बहुत से मामलात हैं जहाँ पर मेरी कम्युनिटी के अंदर बहुत से लोग कत्ल गारत का निशाना हो जाते हैं। आए दिन यहाँ पे ख्वाजा कम्युनिटी में से किसी को भी उठा के मार दिया जाता है और कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी आवाज़ आगे पहुँचाना चाहती थी, इसलिए ये सब मसले मसाइल मेरे साथ 2-3 महीने से पेश आ रहे हैं और मुझे बहुत बुरी तरह से धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। बस बाकी मैं फंक्शंस वगैरह जब करती हूँ, मैं प्रोग्राम्स में जाती हूँ, कुछ लोग
ने मुझे बहुत बुरी तरह से धमकियाँ दी हैं, डराया है कि आपको आपके बाल काट दिए जाएँगे, आपकी टाँग पे गोली मार दी जाएगी, आपको मुँह पे तेज़ाब फेंक दिया जाएगा। एक पूरा गिरोह की शक्ल में लोग आ गए मेरे सामने। मुझे वीडियोज़ के ज़रिए मैसेज पहुँचाया जा रहा है, वॉइस के ज़रिए मैसेज पहुँचाया जा रहा है, मुझे वीडियो में लाइव धमकी दी जा रही है। इसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई हूँ। यहाँ पर प्रोग्राम्स, फंक्शंस वगैरह में मैं आती जाती हूँ, मेरा वास्ता ताल्लुक़ मर्दों से ही रहता है, औरतों से नहीं। लेकिन मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, सबको झुक के सलाम करती हूँ। लेकिन एक शख़्स जिससे मेरी सलाम दुआ थी, दोस्ती थी, उसका नाम कमाल शाह है, सैयद कमाल शाह। तो कुछ टाइम से वो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है कि मैं तुम्हें मार दूँगा, ये कर दूँगा। अभी उसने एक पूरा ये एक गिरोह की शक्ल इख्तियार कर ली है कि मैं अब जहाँ मिलोगी तुम्हारी जान की खैर नहीं है, तुम्हें गंजा किया जाएगा। और वो गिरोह जो कि जिन्होंने पहले मेरी कम्युनिटी के साथ बहुत गलत कर चुके हैं, बहुत से मेरी कम्युनिटी में से लोगों के बाल काट चुके हैं, गोली मार चुके हैं, अब उनका निशाना मैं बनी हुई हूँ। लेकिन सिर्फ़ ये कि मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे रास्तों का पता है कि मैं यहाँ पर आज आके बैठी हूँ सिर्फ़ इसलिए कि मुझे हक़ का फ़ैसला किया जाए। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मैं किसके पास जाऊँ अपनी आवाज़ लेके? अभी वो गिरोह मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए अप्रोच कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे नहीं पता, शायद मैं दोबारा इस तरह किसी प्लेटफ़ॉर्म पे ना बैठ पाऊँ, आवाज़ नहीं पहुँचा पाऊँ। पारस, सबसे पहले तो मेरी तरफ से अम, हमदर्दी है आपके साथ और दुआएँ हैं। जिस तरह आप ने 1 हफ़्ते पहले भी हिम्मत की, मैं सिर्फ़ सोच ही सकती हूँ। मैं कभी भी आपका दर्द महसूस नहीं कर सकती। जो इंसान कह दे ना कि, और इसका एहसास मुझे शायद पिछले 15-20 दिन में ज़्यादा हुआ कि कोई ये कह रहा है कि आई नो व्हाट यू फील। मुझे पता है, किसी को कुछ नहीं पता होता, जिसका जो दर्द होता है वो उसी को पता होता जी, है। बिल्कुल। अगर किसी को एक चोट लगी है, आपके अंगूठे पे कट लग गया है और मुझे 1 हफ्ते पहले लगा है, तो मेरा दर्द मुझे 1 हफ्ते पहले हो चुका, लेकिन आपको इस वक़्त हो रहा है। बिल्कुल। तो किसी ये कहना कि मुझे पता है कि आप किस दर्द से गुज़र रहे हैं, नहीं, मैं आपसे एम्पैथाइज़ कर सकती हूँ, मैं आपके साथ आपका दर्द सुन सकती हूँ और आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त चाहती जी, बिल्कुल। हूँ। पारा, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए कि क्योंकि आपने कहा कि माशाल्लाह आप पढ़ी-लिखी हैं और जी, आप शऊर याफ़्ता हैं। पढ़े लिखने और शऊर में होने में बहुत फ़र्क है। जी, लेकिन अगर आपको शऊर है इस बात का कि क्या सही और क्या गलत है आपके लिए, या माशरती तौर पे या किसी की दिल आज़ारी के तौर पे, जी, तो आप एक शऊर याफ़्ता इंसान हैं। मुझे एक बात बताइए पारस, कि आपने ये कहा कि आप डांस करती हैं जी, और ये डांस वग़ैरह करना आपका प्रोफ़ेशन है। आप जी, इससे अपनी रोज़ी-रोज़ी जी, चलाती हैं, आप रोज़ी-रोटी अपना पेट चलाती हूँ। पालती हैं। आपके साथ मुझे नहीं पता कितने पेट जुड़े हुए हैं, लेकिन करने वाले ज़ालिम ये नहीं देखते कि कौन किसके साथ कितने रिश्ते जोड़कर जो है अल्लाह ताला रिज़्क़ के वसीले बनाकर चला रहा है। नाउ मेरा पहला सवाल ये है, पारस, ये जिनका नाम आपने लिया, क्या नाम है इनका? सैयद कमाल शाह। सैयद कमाल शाह। जी। अच्छा, ये जो कमाल शाह साहब हैं, इनसे आपकी दोस्ती कहाँ हुई? कितनी हद तक हुई? और ये आपके दुश्मन क्यों जी, बने? मेरी इनसे सलाम दुआ थी। फंक्शंस वगैरह में जाती थी, वहाँ मेरी इनसे सलाम दुआ हुई और जब भी मैं मिलती थी इनसे रिस्पेक्ट, इज़्ज़त से मिलती थी। लेकिन कुछ टाइम से एक डिप्रेशन में एक फ़ोर्स कर देना, बाउंड कर देना, बहुत से डिप्रेशन में डालना, सवालात करना, बहुत बुरे हालात का मुझे सामना करना पड़ा। मैंने इनसे किनारा कशी करना चाही। फिर ये एक पूरे ग्रुप की शक्ल इन्होंने इख्तियार कर ली। मुझे ये लोग मजबूर करते रहे कि आप सेक्स अच्छा, वर्क की तो तरफ आप, आओ। आप अच्छा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, अच्छा, अच्छा। ये बात 2 बातें यहाँ हो गई जो मुझे जी, आपसे अब पूछनी है, आपकी बात काट रही हूँ, माज़रत। जी। मुझे ये बताइए पारस कि इन्होंने ये ग्रो, आप कह रही हैं, बना लिया, ये पहले ग्रो की शक्ल में आपसे दोस्ती नहीं की हुई थी नहीं, इन्होंने? प्ले ग्रो की शक्ल में मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। मेरा और ना सिर्फ़ दोस्ती थी? जी, मेरी ज़ाती दुश्मनी किसी से भी नहीं थी। ये एक गिरोह है पहले जिसने मेरी कम्युनिटी के साथ
बहुत गलत किया है। मेरी बहुत सी दोस्तें हैं जिनके बाल काटे हैं, जिनको मारा पीटा है, जिनको ज़नाह का शिकार बनाया है। बहुत सी ओह मेरी, गॉड! सिर्फ़ वो लोग क्या, वो लोग ये इस तरह। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ही जी, लोग थे जिनके जी, साथ हुआ है? जी, मैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। सिर्फ़ उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आकर यहाँ बैठें और अपनी आवाज़ आगे पहुँचाएँ। मैं उन्हीं में से एक हूँ। ओह माय गॉड! तो पारस वो इस वक़्त सब लोग कहाँ हैं? उन्होंने क्यों नहीं आपके साथ आके आपके साथ आवाज़ मिलाई? जिनके साथ एक्सट्रीम हो चुका है, उनके जिनके साथ ये साथ सब हादसात हो चुके हैं, उनमें शायद अब हिम्मत ना हो अपनी आवाज़ पहुँचाने की, यहाँ तक कि वो आएँ, बैठें, बात करें। लेकिन मैं उनको ज़रिए रास्ते नहीं मालूम, उनको चीज़ों का नहीं पता, लेकिन क्या मेरे ऊपर ये हालात गुज़रे, मैंने कहा नहीं, मैं अपनी आवाज़, मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहती, मैं उनकी उनकी शिकार नहीं बनना चाहती। मैं सिर्फ़ और आज यहाँ इसलिए बैठी इसलिए हूँ। पारस कि वो चाहते हैं कि आप लोग सेक्स वर्कर्स बने? जी, बिल्कुल। मैं अपना हक हलाल की रोज़ी कमाती हूँ, अपना काम करती हूँ, अपना घर चलाती हूँ, मेरे साथ बहुत से पेट लगे हुए हैं। मैं इकलौती हूँ अपना सब करने वाला। देखिए, जिस्म फ़रोशी जिसने भी करनी है, उसका अपना हक है, जी, वो करना चाहता जी, है, बिल्कुल। वो एक अलग बात है पूरी। टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं इस वक़्त कराची में और सिंध में भी बारिशों का भी सिलसिला और बादलों का भी सिलसिला है, तो कहीं न कहीं इंटरनेट के मामलात आगे पीछे हो जाते हैं। बहरहाल हम वापस आते हैं माया कहानी में और आज हमारे साथ पारस मौजूद हैं जो माशाल्लाह एक काफ़ी अच्छी अपब्रिंगिंग से ताल्लुक़ रखने वाली एक इंसान मुझे महसूस हो रही हैं। और इस वक़्त जो उनका मामला है वो ये है कि वो एक ख्वाजा सरा कम्युनिटी से हैं। इनसे पहले भी बहुत सारे लोगों को तशद्दुद का निशाना इस हद तक बनाया जा चुका कि उनके बालों को काट दिया गया, उनको गंजा कर दिया गया, उनको जिस्म फ़रोशी के काम में ज़बरदस्ती जाने के लिए फ़ोर्स किया गया और उसकी वजह से आज वो तमाम लोग जो इस ज़ुल्म का शिकार थे, वो तमाम लोग पारस के साथ नहीं हैं क्योंकि वो शायद डर गए हैं, थक गए हैं और वो आवाज़ अपनी नहीं उठा सकते। लेकिन पारस आज इस वक़्त मौजूद हैं और वो नाम लेकर बता रही हैं बाकायदा कि ये कौन शख्स है, इससे मेरी दोस्ती कितनी थी, इसने गिरोह के साथ मिलकर मुझे ये क्यों जो है ये फ़ोर्स कर रहा है, जो कि मैं समझने की अब कोशिश कर रही हूँ। पारस, आप लोगों पर ये ज़ुल्म क्यों? आपसे पहले लोगों पर ये ज़ुल्म क्यों? आपके अलावा उस कम्युनिटी के और लोगों के ऊपर ये ज़ुल्म क्यों? क्योंकि और मज़ीद सवालात मेरे उससे जुड़े हुए हैं जो आप जवाब देंगी। जी। जी, बिल्कुल। बस शायद प्रोग्राम्स वगैरह में हम लोगों को, हमारी कम्युनिटी को लोग ये समझते हैं इनके ऊपर कोई खड़ा होने वाला नहीं है, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है, इनके कोई हुकूक नहीं है, इनको जैसे चाहें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लोग हमारी मिल्कियत हैं ना, ये लोग अपने माँ बाप, इनके माँ बाप इनको एक्सेप्ट नहीं करते। बस अपना हक समझते हैं, सिर्फ इस वजह से कि जो चाहें हमारे साथ कर जाएंगे और उनसे कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ ये अपना हक जमाते हैं हम लोगों पर। और ये वो तबका है जिन कांग्रेस ये हक कैसे हो गया? हक तो नहीं हो गया ना, ये तो ज़ोर ज़बरदस्ती वाली ज़ोर बात हो ज़ब गई क्योंकि हक तो क्योंकि इंसान मोहब्बत में, दोस्ती में, जहाँ रिश्ता होता है वहाँ पर हक जताता है क्यों ना। हक कैसे जता सकते हैं? उनका तो जब कोई हक ही नहीं है, उन्होंने तो आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं किया, आप लोगों के घरों में जाके आटा नहीं डाला, आप लोगों की मुश्किल मेडिकल सिचुएशन में, एजुकेशन में, किस चीज़ में उनका कोई किरदार रहा है जो वो हक जता रहे हैं ये? माया, मैं आपको बताऊँ, ये सब चीज़ें अभी से चलती नहीं आ रही हैं। ये सब चीज़ें आप पेशावर में देख लें, केपीके में देख लें, वहाँ पे 70 ख्वाजा सरा कत्ल आम हुए हैं, सरेआम उनको कत्ल किया गया है, फंक्शंस में, प्रोग्राम्स में उनको कत्ल किया गया, उनके कातिल खुलेआम घूम रहे हैं। अभी मर्दान में एक ख्वाजा सरा को बहुत बुरी तरह से काटा पीटा गया, उसको नाले में फेंका गया, उसका कातिल आज़ाद घूम रहा है। यहाँ पर साल में 2-4 ख्वाजा सरा, कराची जैसे शहर के अंदर ख्वाजा सरा 4, 2, 4, 3 ख्वाजा सरा, ये बहुत आम बात है। ये शय माशरे ने, कानून ने उन लोगों को खुद दी है कि वो कुछ भी कर जाए। एक मक्खी मरी, एक मच्छर मरा, एक ख्वाजा सरा मरा, बराबर है। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम किसी की औलाद नहीं हैं?
क्या हमारे माँ-बाप नहीं हैं? क्या अल्लाह ने हमें दुनिया में ऐसे ही भेज दिया? क्या हमारे अंदर खून नहीं दौड़ता सिर्फ़ किस लिए कि ये ख्वाजा हैं, इनके आगे पीछे बोलने वाला कौन है? इनके आगे पीछे कौन बोलेगा? आप यकीन करें मेरे साथ ये सब मामलात गुज़रे, मेरी कम्युनिटी ने मेरा साथ देना चाहा, मेरी कम्युनिटी मेरा साथ देना जिन ने मेरा साथ दिया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको तंग किया गया, उनसे मेरे ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनवाई गईं कि हम इसका साथ नहीं दे सकते, अपना मसला हल करो, अपना मसला हल करो। मुझे मेरी कम्युनिटी की तरफ से ही टॉर्चराइज़ किया गया, डिप्रेशन में डाला गया। मुझे बताएँ माया मैं कहाँ जाऊँ? आपकी अपनी कम्युनिटी की तरफ से आप पे प्रेशर और टॉर्चर दिया गया, ये बात जी, समझ नहीं आई जिन्होंने मुझे। जिन्होंने मेरे साथ जब ये हालात गुज़रे, मैंने सबसे पहले अपनी कम्युनिटी का सहारा लेना चाहा कि मेरे साथ खड़े हों, मुझे हक़ दिलवाओ, मुझे अपने हक़ के लिए लड़ना है। लेकिन जो मेरे साथ खड़ा हुआ, जिसने मेरा साथ दिया, उसी को टॉर्चर किया गया, प्रेशराइज़ किया गया कि आप अगर इसके साथ खड़े होगे तो आपके भी हम दुश्मन हैं, हम आपको भी नहीं लेकिन छोड़ेंगे। पारस, क्या ये आपको और कमज़ोर नहीं बनाती, क्योंकि आप ही की अगर अपने की जी, कम्युनिटी बिल्कुल, के मैं लोग आज इतनी साथ नहीं कमज़ोर होकर होंगे। माया आपके शो में आई हूँ क्योंकि ना मेरे साथ दिल से भले सब लोग हों मेरे लिए अच्छा सोचते हों, लेकिन ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। बहुत से मसले मसाइल, बहुत सी चीज़ें देखकर जब कम्युनिटी को भी मैंने देखा मैं 1 से लड़ सकती हूँ, 2 से लड़ सकती हूँ माया, मैं 200 लोगों से नहीं लड़ सकती। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। पारस, कुछ तल्ख़ सवाल करने की इजाज़त जी, चाहती हूँ। बिल्कुल। पूछें आप। अम, मैं शायद मेंटली आज अ, उस जगह पर हूँ जहाँ पर मैं कोई भी ऐसा सवाल जो मेरा दिल मुझे अब कहेगा, मैं उसको करने से कतराऊँगी नहीं। बिल्कुल। आप पूरी कहानी आपकी मैं सुन रही हूँ, और आगे भी मैं आपकी डेफ़िनेटली कहानी सुनूँगी। मुझे एक बात बताइएगा पारस, आप क्या कहना चाह रही हैं आपकी सिचुएशन में जहाँ आज आप यहाँ मौजूद हैं, वहाँ पर मौजूद होने की आपकी कोई भी गलती नहीं है? जी, बिल्कुल मेरी सिर्फ़ गलती इतनी है कि मेरा काम, मेरी फ़ील्ड ऐसी है, जिसको आप अगर मैं कहीं मेरे साथ कोई मसला होता है, कोई इश्यू होता है, किसी के बल्कि मेरी कम्युनिटी में किसी को भी कोई इश्यू होता है, तो हम लोग कंप्लेंट्स के लिए या कानूनी कार्रवाई की तरफ जाते हैं, तो वो बोलते हैं ये तो काम ही इल्लीगल है। आप कौन-सा लीगल काम कर रही हैं? आप कौन-सा आप यहाँ पे कंप्लेन करवाने के लिए आई हैं, आपका तो काम ही गलत है। अब आप मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? मेरे पास आपका काम गलत है, आपका काम डांस करना है ना? जी, डांस जी, करना तो गलत नहीं है, जी, डांस को तो इल्लीगल नहीं दे दे कहता हमारा कानून ना। जी, तो आप डांस करती हैं, आप जी, अपना फन बेचती हैं और जी, आप उसके ज़रिए आप पैसे कमाती हैं। जी, बिल्कुल। क्या वो डांस गलत तरीके से करती हैं आप? क्या आप कोई गलत ऐसा काम करती हैं? आप क्या समझती हैं कि आप कुछ गलत करती हैं ऐसा जो कि माशरे तौर पे लोग कह रहे हैं, भई आप तो काम ही गलत कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए हमारा जिस तरह का माशरा है, हमारा जिस तरह हम लोग इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमारे मुल्क में ये सब चीज़ें इसको गलत ही समझा जाता है। तो इसको आप ये बात को जी, मानती हैं जी, कि मैं हम एक्सेप्ट इस्लामी मुल्क करती में हूँ हैं मैं और एक्सेप्ट इस्लामी करती मुल्क हूँ के हाँ, हिसाब से ये गलत है? जी, बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ मैं इस चीज़ को कि हमारे माशरे में इस चीज़ को गलत समझा जाता है। पर आप ये चीज़ को गलत जिस तरह समझ रहे हैं, आप नेगेटिव वे देख रहे हैं, आप पॉज़िटिव वे भी तो देखें कि वो करें क्या इसके अलावा? जिन लोगों का जिस्म उनको इजाज़त हाँ, नहीं देता या तो कोई जॉब्स दे उनको, जी, या तो कोई नौकरियाँ जी, दिलवाने का या कोई बिल्कुल, हुनर बिल्कुल, सिखाने का कोई मौका फराहम किया जाए। बिल्कुल। लेकिन अच्छे डांसेस भी होते हैं, थिएट्रिकल डांसेस भी होते हैं, अच्छे स्टेज परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, उसकी तरफ वो प्लेटफ़ॉर्म्स अलग होते हैं। मैं शादी-ब्याह फंक्शन जैसे किसी की कोई खुशी होती है, किसी ने प्रोग्राम रखवा लिया, वहाँ पे इनवाइट कर लिया। मैं ऐसे प्रोग्राम्स वग़ैरह करती हूँ। उसके अलावा मैंने जहाँ पे बच्चा कोई पैदा होने वाला होता है या पैदा हो जाता है या जी, मुँह दिखाई खुशी की रस्म जी, होती किसी भी है, किस्म की खुशी कुछ होती है, है। लोग तकरीबात में बुलाते हैं अपनी एक लेकिन ये तो बड़े तफरीह के लिए। खानदानी पहले ज़माने में, पहले वक़्तों में पारस बड़ा खानदानी लोग होते थे ख्वाजा सराय, जो जी, बड़ी बिल्कुल। अच्छी-अच्छी फ़ैमिली से होते जी, थे, और जैसे बिल्कुल। कि आप अभी बात कर रही हैं कि घरों में जाना, लोगों की खुशियों में शामिल होना, उनकी लोग दुआएँ लेते थे कि इन लोगों की दुआएँ लिया जी, करो, बिल्कुल। इनका दिल नहीं दुखना चाहिए, इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आया करो। जब होगी कोई खुशी होगी तो ये लोग आएँगे, सेहरे गाएँगे, बच्चे की खुशी गाएँगे, दुल्हन की खुशी गाएँगे।
लेकिन वो उसमें बड़ी इज़्ज़त रहती थी, लोगों के घरानों में आते थे और इज़्ज़त के साथ आज भी बल्कि आज भी जो पुराने जो घराने हैं, एरियाज़ हैं या जहाँ पर जो वो जद्दी पुश्ती ख्वाजा सरा जो हैं, वो वो लोग जो अच्छी तरीके से जाना-आना करते हैं, उनके साथ तो सब लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। फिर आपके साथ मैं पूछना मुझे माइंड नहीं करिएगा मेरी बात जी, सवाल को बिल्कुल। पारस, मेरा ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बहुत सारी बातें ऐसी हम कवर कर जाते हैं, कवर भूल कर जाते जाते हैं, हैं, बिल्कुल। इग्नोर कर जाते हैं। आज मैं खुल हमें के पूछना ज़रूरी है हर बात हाँ, क्यों? आपके साथ क्यों? जब आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं, आप लोगों की खुशियों में शामिल हो रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, तो फिर उसके बाद आपके साथ ऐसा सलूक और आपको जिस्म फ़रोशी के काम पर लगाने के लिए फ़ोर्स करना, ये बात दिमाग में नहीं घुस रही मेरे। सिर्फ़ इस वजह से माया कि मैं जब प्रोग्राम्स वग़ैरह में मैं जाती हूँ या कोई भी मैंने जैसा कि आपको पहले मेंशन किया कि लोग अपना हक समझते हैं। ये लोगों को हमने अगर अपनी तफरीह में बुलाया है, तो ये हमारा हक या है। हम इनको ला रहे हैं, तो इन पे हम अपना हक जमा सकते हैं। हम जिनसे जैसा बोलेंगे ये वो करेंगी। ऐसा नहीं है सब लोग गलत हैं, लोग इज़्ज़त भी देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग इज़्ज़त भी देते हैं, लेकिन करेक्ट। ये सब जैसे मामलात चल रहे हैं, ये मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं। ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से मैंने जैसे कि आपको मेंशन किया केपीके में, मर्दान में बहुत से ख्वाजा सराओं के साथ को मारा गया है, कत्लेआम किया गया है, फंक्शंस में। सिर्फ़ मैं जी, मानती हूँ, वो जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ज़ुल्म हो रहा है और हमें जी, फ़ोकस करना चाहिए उस पे फ़ोकस कि हमें करना किस तरह चाहिए। बचाना है, बिल्कुल, प्रिवेंशन पे हमें जी, बहुत करना चाहिए। लेकिन इस वक़्त हम आपकी बात कर रहे हैं पारस, इस वक़्त हम आपके केस पर बात कर रहे हैं, इस वक़्त हम आपके हालात को डिस्कस कर रहे हैं। आपकी जान को बकौल आपके खतरा है और आपकी बकौल ही आपको धमकाया जा रहा है, जी। रास्ते में रोका जा रहा है। क्या ये किसी एक इंसान की शख्स के खिलाफ प्रोग्राम है जो हम आज कर रहे हैं या आप सबको रिप्रेजेंट करके सबके लिए इस वक़्त मैं क्योंकि मैं मेरे लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और प्रोग्राम का वक़्त शायद इतना ना हो, लेकिन हाँ, कि हमें ये आपने क्लियर करना है इस वक़्त आप इस इन चंद लम्हों में, क्या आप आज अपने लिए आई हैं या मैं अपनी आज पूरी कम्युनिटी के लिए? मैं आज अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। मैं उनकी आवाज़ आगे पहुँचाना चाहती हूँ क्योंकि शायद फिर कभी ये मौका ना मिल सके माया। ये सब सवालात जैसे आपने कहा बहुत कुछ कवर अप हो जाता है, बहुत कुछ हम कवर कर जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ आज मैं सारी बातें इस शो पे बैठ के करूँ आपसे, अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपने बारे में और ये मैसेज अच्छा आगे ये तक बताइए पहुँचाऊँ। आप रहती कहाँ हैं? चंद आखिरी मिनट रह गए हैं, आप रहती कहाँ हैं? मैं कराची से बिलॉन्ग करती हूँ, कराची में रहती हूँ। कराची से बिलॉन्ग जी। कराची में आपने जिस इलाके में आप हैं, वहाँ पर आपने एफआईआर दर्ज कराई है? जी, एफआईआर दर्ज करवाई है, मैंने एफआईआर लॉन्च करवाई है। ठीक है, वो आपके पास उसकी कॉपी है? जी है। बिल्कुल है, ठीक है, ओके। आप एक काम करो पारस, आप उसकी एक कॉपी जो है हमारी टीम के रिप्रेजेंटेटिव्स को आप देंगी, टीम मेंबर जी, को आप देंगी, ठीक है? और उनके उसमें जो जिसने भी आपकी एफआईआर दर्ज की है वो शख्स, ठीक है? वो पुलिस अफ़सर, सही है? इसके अलावा अगर आपका कोई और गवाह है वो, सही है? और जिस इंसान के ऊपर आप आपने आपने नाम लगाया कि वो आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है कि आप सेक्स वर्कर बनें, वो। हम उनसे भी राब्ता करेंगे और आपकी अगर एफआईआर दर्ज है ना, फिर तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसमें क्या आपको जो धमकाया जा रहा है या आपकी जान को खतरा है, आपने लिखवाया है एफआईआर में? जी बिल्कुल मैंने लिखवाया है, मेरे घर पर हमला हुआ है, हमले की वीडियोज़ मौजूद हैं, मैंने सब ठीक वहाँ है। पे दर्ज करवाया है। हमले की वीडियोज़ आपने हमारी टीम को दी थी? जी, मैंने दी थी वीडियोज़। अच्छा, ओके, ठीक। जो धमकियाँ दी हैं वो वीडियोज़ हैं हमले की वीडियोज़ नहीं हैं हमारे पास। तो जो हमले वाली वीडियोज़ हैं वो दिखा दीजिए और मैं ज़ीशान से कहूँगी ज़ीशान वो भी दिखा दीजिए क्योंकि वो इजाज़त पारस की है हमारे पास कि हम वो दिखा सकते हैं। और पारस मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए कुछ ऐसे रास्ते और हालात बनाने की कोशिश करें जो बेहतर हों और आप दूसरों के लिए भी रास्ता जो बनाएँ और लोग आपको फ़ॉलो करें। मेरी दुआ है कि आप सलामत रहें, आपको कुछ ना हो और आप खैर और आफ़ियत के साथ रहें क्योंकि मुझे बहुत फ़िक्र है इस बात की कि हमारे हाथ में ना हम अफ़सोस करते रह जाते हैं कल को कि जी बिल्कुल। फलाँ चली गई,
नूर चली गई, कुर्रतुल-ऐन चली गई, कभी कोई चला गया, कभी कोई बहन-बेटी चली गई, कभी कोई बच्ची चली गई। बेसिकली जो ज़हनियत है ना, वो है जड़। जी, उस जड़ को उखेड़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अ, दिखाएँगे वो वीडियोज़? ज़ीशान, मैं कहती हूँ ज़रा सबको दिखाइए वो जो इन्होंने वीडियो। हाँ, दिखाइए। अच्छा, ठीक है। पारस, आप हमारी टीम के साथ राब्ते में रहिएगा। हो सके तो इस शो को भी शेयर कीजिएगा यूट्यूब पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ। और मैं पारस की तरफ से, पारस की मेरी आवाज़ आ रही है? मैं पारस की तरफ से पारस की कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहूँगी, और वो ये है कि मैं जानती हूँ मेरी वीडियो इस वक़्त स्टक है, लेकिन मेरी आवाज़ ऑन एयर जा रही है, मेरी टीम ने बताया। प्लीज़, अगर पारस की बात सच है, आप समझते हैं कि आपके दिल के किसी भी कोने में एक ऐसा कोई भी छोटा-सा हिस्सा है जो पारस की बात से जो है वो पारस पे यकीन भी करता है और पारस के साथ भी है, और आपके साथ भी ऐसा गुज़रा है, आपको पारस का साथ देना ज़रूरी है। पारस इसलिए नहीं कि पारस कोई हीरो है या पारस कोई एक बड़ी सेलिब्रिटी है, नहीं, इसलिए बिकॉज़ आज आप के लोग बाद अगर एक-दूसरे एक के लिए लम्हा खुद लड़ सकते हैं। और हमें प्लीज़ फ़ॉलो कीजिएगा हमारे यूट्यूब पे। साथ में आप मेरी तमाम लेटेस्ट एक्टिविटीज़ के साथ, जिसमें हमारा इंस्टा के 2 पेजेज़ हैं। एक हमारा माया कहानी है, हमारा इंस्टा का पेज, और एक हमारा मेरा अपना पर्सनल है, माया खान, द रियल माया खान के नाम से इंस्टा का जो फ़ॉलो है हमारा, आप कर सकते हैं हमारी आईडी पर हमें फ़ॉलो, और वहाँ से आप अपडेट भी रह सकते हैं इंशाल्लाह। और आपको वो वीडियो भी हमारी टीम दिखाएगी। ज़ीशान, क्या वो टीम वीडियोज़ रेडी हैं दिखाने के लिए? चंद सेकंड्स। और जाते-जाते एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, वैक्सीनेशन सेंटर्स भरे हुए हैं आज। लोगों को कोविड डेल्टा शायद अब यकीन हो गया। कोविड की अ अ, एग्ज़िस्टेंस की यकीन दहानी कराते-कराते बहुत वक़्त लग गया। मज़ीद वक़्त ना लग जाए, इसका ख़्याल कीजिएगा। जाइए अपनी वैक्सीनेशंस कराइए, जाकर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनों के साथ टाइम गुज़ारिए, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना। जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ ना जाएँ। खुद इंसान का दिल गवाही देता है कि क्या मेरे लिए ये ज़रूरी है? क्या मैं करूँगा तो सर्वाइव कर जाऊँगा? नहीं करूँगा तो खुदा ना ख़ास्ता मर तो नहीं जाऊँगा? इसलिए सख्त अल्फ़ाज़ यूज़ कर रही हूँ कि कभी-कभी हम लोगों को झंझोड़ने की ज़रूरत होती है। पारस आज हमारे साथ मौजूद थीं, और उनकी जान को ख़तरा है बक़ौल उनके। और कितने लोगों को जानों का ख़तरा है, और उनको समझने की ज़रूरत है कि हमें एक-दूसरे की आवाज़ बननी है। माया कहानी होगी फिर आप लोगों के साथ। और इस वक़्त अपैरेंटली कराची में मक्खियों का बहुत ज़्यादा मसला हुआ है। हम उनसे भी लड़ रहे हैं, हमें बहुत चैलेंजेज़ हैं, लेकिन हर चैलेंज के बाद आसानी है। वन्ना माल युस्रि युस्रा। तो आपको दिखाएँगे वो वीडियोज़? दिखा या बल्दिया औरंगी शेरशाह जितना साइड एरिया है नजर आया, इंशाल्लाह उनको पता लगेगा कि इज्जतदार कौन है और बेइज्जत कौन है। और खास तौर पर हम पारस के लिए कह रहे हैं। ये मेरा ख़्याल है वो साहब हैं जिनका इन्होंने नाम लिया है पारस ने। तो उम, अच्छा, उनकी वीडियो नहीं है, लेकिन उनके दोस्त हैं। अब उन तक क्या बात पहुँची है, वो क्या बात कहना चाह रहे हैं, इस वीडियो से ज़ाहिर नहीं हो रहा, ठीक है? इस वीडियो में सिर्फ़ ये है कि हम पारस को ख़ास तौर से बोल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस वीडियो में। तो अगर कोई ऐसी बात है कि ये कौन साहब हैं, इन्होंने क्यों धमकाया है, इनका क्या किरदार है, ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है ऑल टुगेदर। इसलिए सबका होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक जगह पर बैठकर किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना दरअसल बिल्कुल गलत है, और किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं होगा जब तक सामने कोई बात नहीं होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। होती है आप लोगों से इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर, कल मुलाकात।
माया कहानी में माया खान और माया खान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत रहे और मेरे रिकवरी के लिए ज़रूरत है और तमाम वो लोग जो इस वक़्त कोरोना से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत-ए-काम